तस्बीह इबादत का अहम जुज समझा जाता है। हाफिज तारिक साहब से जानेंगे कितनी अवामिल से मिलकर ये मुकम्मल होती है। पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब ने तस्बीह ईजाद की थी। तस्बीह आबलूस की भी बनती है, ऊँट की हड्डी की भी बनती है। एक तस्बीह आधा पौने घंटे में तैयार होती है। आप तस्बीह काम से मुंसलिक हैं, तो कितना अरसा हो गया आपके? अब इस तस्बीह के काम में हमें काफ़ी अरसा हो गया है, यानी इंडिया के वक्त से हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो काम करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब ने तस्बीह ईजाद की थी, उसके बाद ऐसा ऐसा हम इस प्लान में आए। कितना टाइम लगता है एक तस्बीह को बनाने में? ये तस्बीह खजूर की गुठली की भी बनती है, कौ की लकड़ी की भी बनती है, ऊँट की हड्डी की भी बनती है और गाय भैंस की हड्डी की भी बनती है, सींग की भी बनती है, आबलूस की भी बनती है। सबसे ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं ऊँट की हड्डी की तस्बीह को। सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन जो होती है वो ऊँट की हड्डी की होती है, कौ की लकड़ी की होती है, आबलूस की होती है। खजूर की तस्बीह सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। जिस तरह कोई आर्डर देता है, मिसाल के सींग की तस्बीह हो जाती है, कोई और चीज़ की तस्बीह लकड़ी की, जिस तरह के ऊद हो गया, ये भी लकड़ी है, इसकी भी तस्बीह बनती है, लेकिन ये होती है आर्डर पे। संदल की तस्बीह भी बनती है, कोई आर्डर देता है तो वो उसकी भी बना देते हैं। अच्छा बताइएगा, आपको पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ से आर्डर मिलते हैं तस्बीह बनाने? अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क से आर्डर आते हैं, हम उनको बताते हैं, वो बनवा के ले जाते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये ऊँट की हड्डी का आपने कहा है, ये ऊँट की हड्डी की तस्बीह इसलिए बनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की निस्बत से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ऊँट की हड्डी की हम तस्बीह बनाते हैं। अच्छा बताइएगा इसका प्रोसेस क्या है, कितने प्रोसेस से गुजर कर ये तस्वीर मुकम्मल होती है? सबसे पहले तो हम हड्डी लेके आते हैं, हड्डी लाने के बाद उसको काटते हैं, काटने के बाद उसको पाक साफ़ करते हैं, उसके बाद उसके पीसीस वगैरह बनाते हैं। पीस बनाने के बाद जो है जो हमें चाहिए होती है उसके बाद उसका एक एक दाना निकालते हैं। एक तस्बीह कम से कम आधा पौने घंटे में तैयार होती है। कटाई इसके अलावा है, कम से कम मेरे साथ जो है तकरीबन 30 से 35 लोग शामिल हैं इस प्रोसीजर में। कटाई करने वाले हैं, उससे पहले इसकी धुलाई करने वाला मैं खुद हूँ, मैं खुद ये काम करता हूँ। फिर बच्चा कटाई करता है, उसके बाद लड़के दाना बनाते हैं, उसके बाद इसकी पॉलिश होती है। पॉलिश होने के बाद ये आगे घरों में जाता है, वहाँ इसकी पुराई होती है। पुराई होने के बाद ये फिर आता है, जो उसमें कमी पेशी पॉलिश में रह जाती है वो हम फिर यहाँ पूरी करते हैं। कोई 100 दाने की तस्बीह पसंद करता है, कोई 500 दाने की तस्बीह पसंद करता है, कोई 313 दाने की तस्बीह पसंद करता है, कोई 1000 दाने की तस्बीह पसंद करता है। जिस तरह की किसी की ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक हम बना कर दे देते हैं। ये 1000 दाने की भी तस्बीह होती है? हाँ जी होती है, 1000 दाने की भी तस्बीह होती है। तो ये बताइएगा कम से कम कितने दानों की तस्बीह होती है बनेगा? कम से कम 33 दाने की तस्बीह बनती है। अच्छा हाफिज साहब बताइएगा कि आपने जैसा लकड़ी का जिक्र किया, तो ये कौन कौन से दरख्त हैं, कौन कौन सी लकड़ियाँ हैं जिनकी तस्बीह बनती है? ये कौ का दरख्त है, उसकी तस्बीह बनती है, उसको हम सवाद से मंगवाते हैं, उसकी फिर कटाई करते हैं। उसके बाद आ जाती है खजूर की। खजूर भी हम परचेज़ करते हैं, यानी कि ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं सखर में, जो गुठलियों में से खजूरों में से गुठलियाँ निकाल के बादाम भरती हैं, वो गुठली हम ले आते हैं, उनकी तस्बीह बनती है। टाली की हो गई, ये अल्लाह आपका भला करे, शतूत की होगी, किन्नू की होगी, लेकिन इनको हम आपस में मेल करके फिर बनाते हैं। बताइएगा कि कुछ तस्बीहें प्लास्टिक के दानों वाली भी होती हैं, तो ये आपने जिक्र नहीं किया, ये कहाँ से आती है? ये प्लास्टिक की तस्बीह जो है ये चाइना से आती है, जापान से आती है, वो बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो बनती है वो रेडियम की बनती है, वो बनती है कराची में, वो भी प्लास्टिक होता है जो रात को चमकता है। दानों के ऊपर लिखाई भी होती है, तो क्या लिखाई यहाँ होती है वो कहीं और से करवाते हैं? हाँ जी, पहले लिखाई हम खुद करते थे, वो बेदबी की वजह से हम अब लिखाई नहीं करवाते, क्यों लोग पैरों में लेके फिर रहे होते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा जाता था तस्बीह के ऊपर, अब नहीं होती। अब ये छपी छपाई कराची से, चाइना से आती हैं। कहाँ कहाँ से आर्डर आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे हाथ की जो तस्बीह बनी हुई है तो लोग यहीं से मुल्तान से आके ले जाते हैं। कोई लाहौर से आता है, कोई कराची से आता है, पेशावर से, बन्नू, कुहाट, वहाँ से लोग फिर आगे सप्लाई करते हैं। चाइना में ले गए, इंडिया में ले गए, सऊदीया में ले जाते हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम खुद ये काम कर सकें। मेरे हाथ में तस्बीह है, तो इसकी कितनी लागत आ जाती है बनाने में? कम से कम एक तस्बीह की लागत जो है 300-350 रुपये आती है। हम 50 रुपये ऊपर रख के तस्बीह बेच देते हैं, 400 की, 500 की, जिस दाने के हिसाब से होता है। कोई बड़ा दाना, कोई छोटा दाना, कोई किस तरह का दाना होता है, उस हिसाब से हम बेचते हैं। दुकानदार हजरात इसको हज़ारों में बेचते हैं। अच्छा बताइएगा, ये बिल्कुल वाइट है, आपने कहा कि ये हड्डी की बनाई है, तो ये वाइट कैसे हो जाती है? ये वाइट हम करते हैं हाइड्रोजन में डाल के, हाइड्रोजन में डालते हैं, उसके बाद इसकी पकाई होती है, सफ़ेद हो जाती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन ओरिजिनल रंग जिसमें है ये चलने के बाद अपने ओरिजिनल रंग में वापस आ जाती है।